श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 12वां अध्याय अर्थात 12वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस अध्याय में ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णुलोक की प्राप्ति का संदर्भ दिया गया। मैत्री जी कहते हैं, ध्रुवम निवृत्तम प्रतिबुद्ध वैशसादपेतमन्युम भगवान धनेश्वरः तत्रागतश्चारण यक्ष किन्नरैः संस्तूयमानो भ्यवदत् कृतांजलिम। विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए और उस समय यक्ष चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, भो भो क्षत्रिय दायाद परितुष्टोऽस्मि तेन यस्त्वं पिता महादेशाद् वैरं दुस्त्यजमत्यजः। वैरं दुस्त्यजमत्यजः अर्थात शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने पितामह के उपदेश से ऐसा दुस्त्यज वैर त्याग दिया। इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है और न ही यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञानवश स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य का बंधन एवं दुखादि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पास का छेदन करने वाले हैं तथा संसार के उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मिका माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य हैं, उपास्य हैं। प्रियवर, हमने सुना है कि तुम सर्वदा भगवान श्री हरि के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो। इसलिए तुम अवश्य ही वरदान पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच और निसंक होकर के मांग सकते हो। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया तब महाभागवत महामति ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे। जिन हरि को मैंने 5 वर्ष की अल्पायु में भी प्राप्त कर लिया था, उनकी स्मृति बनी रहे, मैं उन्हें कभी भूलूं नहीं। कहते हैं कि कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भागवत स्मृति प्रदान की।
भक्ति तो पहले से थी। फिर उनके देखते देखते वे अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए। वहां रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य, क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा वे ही कर्म फल के दाता भी। सर्वौषधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में सर्वोपाधि शून्य जो परमात्मा है, सर्वात्मा है, ऐसे श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। अर्थात ईशावास्यमिदं सर्वम, जगत के कण कण में भगवान श्री हरि की उपस्थिति देखना यही भक्तों का लक्षण होता है। और ध्रुव जी को हर जगह, हर वस्तु में, हर जीव में भगवान के दर्शन होने लगे। यही भक्ति की और भक्त की सच्ची पहचान हुआ करती है। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न, ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। राजा कैसा हो जो अपनी संतान को पुत्रवत समझ करके, अपनी संतान समझ करके उसका पालन करे। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से, पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। जैसा कि हर मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए, जब लगने लगे कि अब हमारी उम्र हो चली है, चाहे आप किसी भी व्यवसाय में हैं, अपनी संतान को सर्वथा योग्य अगर मान लिया है आपने, तो संतान को सत्ता सौंपिए और हरि भजन को लग जाइए। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना भरा पूरा खजाना, जनाने, महल, सुरम्य विहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। और ऐसा समझ करके, ऐसा मान करके, सब कुछ त्याग करके वे बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान किया, फिर स्थिर आसन में बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। तदनंतर मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थित कर दिया। उसी विराट रूप का चिंतन करते करते हुए अंत में ध्याता और ध्येय का भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए। उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंदाश्रुओं की बाढ़ सी आ जाती थी। उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता था और शरीर में रोमांच छा जाता था। फिर देहाभिमान गलित हो जाने से मैं ध्रुव हूं इसकी स्मृति भी ना रही। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से 10 दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। उसमें 2 श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनके
4 भुजाएं थी, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। उन्हें पुण्यश्लोक श्री हरि के सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान हैं ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े रहे। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, वो बोले, राजन आपका कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या कर सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया। हम उन्हीं निखिल जगन नियंता सारंग पाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। यानी भगवान के पार्षद तो भगवान को लेने के लिए आए। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तर्षि भी वहां तक नहीं पहुंच सके, वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सका। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान हों। मैत्री जी कहते हैं, भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या वंदनादि नित्य कर्म से निवृत्त हो मांगलिक अलंकार आदि धारण किए बद्रिकाश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उन सब का आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम कर सुवर्ण के समान कांतिमय दिव्य रूप धारण कर उस रथ पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ध्रुव जी को ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में दुंदुभी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी ज्यों ही भगवान के धाम को जाने को तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ लोक को चला जाऊं? नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं। अर्थात पुत्र की तपस्या का, पुत्र के सत्कर्म का यह परिणाम हुआ कि जिन माता जी को लेकर के ध्रुव जी के मन में चिंता हो रही थी, वो माँ आगे वाला जो विमान है उस पर सवार होकर के वो निकल चली हैं वैकुंठ के लिए। पुत्र हो तो ऐसा हो जो अपने माता पिता के साथ अपने पूर्वजों का भी उद्धार करे। पुम नाम नरका त्रायती पुत्र, अर्थात पुत्र वो होता है जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों का तारक बनता है। नरकादि लोकों में यदि कदाचित चले गए वहां से भी जिसके अंदर पितरों को तारने की सामर्थ्य, वो सच्चे अर्थ में वही पुत्र होता है। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्तर्षि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की।
यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, इसी के प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित हैं। जो शांत समदर्शी सिद्ध और सब प्राणियों के प्रसन्न करने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृद मानते हैं, ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय खंबे की चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देखकर देवर्षि नारद जी ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। नूनम सुनीते हे पतिदेवतायाः स्तपः प्रभावस्य सुतस्य ताम गतिम दिष्टाभ्युपाया नपि वेदवादिनो नैवाधिगंतुम प्रभवन्ति किम नृपाः। इसमें संदेह नहीं, पतिपरायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उसे भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। 5 वर्ष की अवस्था में सौतेली माता के बागुण से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजय प्रभु को जीत लिया। ये नारद जी कह रहे हैं। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें वह पूरा का पूरा सुना दिया। साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश होता है। इसे श्रवण करने वाले को शील आदि गुणों की प्राप्ति होती है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः और सायंकाल ब्राह्मण आदि द्विजातियों को समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथिक्षय, व्यतिपाद, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला लगता है और सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह ध्रुव जी की चरित्र की बड़ी प्रशंसा की गई है। इसी के साथ साथ ये जो 12वां अध्याय है, इसे हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। आगे ध्रुव जी के वंश में कौन कौन से राजा हुए, उन सब ने किस तरह प्रजाओं के ऊपर शासन किया, ये सारे प्रसंग आगे के अध्यायों में आपको सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।